तो अभी बात करने वाले कैब टू कैब कम्युनिकेशन के बारे में, कैब टू सलून कम्युनिकेशन के बारे में। तो सबसे पहला बात करते हैं कैब टू कैब कम्युनिकेशन के बारे में। ये जो टॉपिक है PACIS के साथ ही रिलेटेड है, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उसके साथ ही रिलेटेड है। तो कैब टू कैब कम्युनिकेशन और कैब टू सलून कम्युनिकेशन। अभी यहाँ पर ये कैब टू कैब कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? कैब टू कैब कम्युनिकेशन कैब टू कैब इंटरकॉम प्रोवाइड करता है। कैब टू सलून कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? कैब टू सलून इंटरकॉम प्रोवाइड करता है। आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला कैब टू कैब कम्युनिकेशन होता क्या है? हमें पता है हमारी ट्रेन में 2 कैब होती है। पहली जो कैब होती है फ्रंट कैब होती है और दूसरी जो कैब होती है वो रियर कैब होती है। अब ये फ्रंट कैब और जो रियर कैब है दोनों में कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है मतलब मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो यार्ड में, और जो मेंटेनेंस स्टाफ है फ्रंट कैब और रियर कैब में है, और मेंटेनेंस स्टाफ फ्रंट कैब और रियर कैब में कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये जो मेंटेनेंस स्टाफ है इनको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। जो फ्रंट कैब का जो मेंटेनेंस स्टाफ होगा रियर कैब के मेंटेनेंस स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, या फिर जो रियर कैब का जो मेंटेनेंस स्टाफ होगा वो फ्रंट कैब के मेंटेनेंस स्टाफ के साथ कम्युनिकेट करना चाहेगा, राइट। तो ऐसे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास इंटरकॉम होता है, जिसको बेसिकली बोला जाता है कैब टू कैब इंटरकॉम। तो जो फ्रंट कैब का जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो रियर कैब के मेंटेनेंस स्टाफ को मेंटेनेंस स्टाफ से कम्युनिकेट करेगा, किसके थ्रू? कैब टू कैब इंटरकॉम के थ्रू, राइट। तो जब कैब टू कैब इंटरकॉम के थ्रू जब कम्युनिकेशन होता है 2 कैब के बीच में, तो ऐसे केस में इंटर कम्युनिकेशन लिंक फॉर्म होती है, और वो जो इंटर कम्युनिकेशन लिंक होती है उसी के थ्रू कैब टू कैब कम्युनिकेशन हो पाता है। तो यहाँ पर कैब टू कैब इंटरकॉम नाम से ही पता चल रहा है, कैब टू कैब इंटरकॉम ये एक ऐसा इंटरकॉम है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? फ्रंट कैब और रियर कैब और फ्रंट कैब के बीच में कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये ए डेडिकेटेड फंक्शन इज अवेलेबल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट इंटर कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन बोथ कैबिन्स ऑफ द सेम ट्रेन। एक ट्रेन के दोनों कैबिन को अगर हमें कनेक्ट करना हो कम्युनिकेशन के थ्रू, तो ऐसे केस में हम लोग यूज़ करते हैं कैब टू कैब इंटरकॉम सिस्टम, राइट। तो ये हमने बात किया कैब टू कैब इंटरकॉम सिस्टम के बारे में। यहाँ पर जैसे कि हमने बात किया इंटर कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन इनसाइड द अपोजिट कैबिन, द ड्राइवर और अ मेंटेनेंस पर्सन और विद द ट्रेन ऑपरेटर इज इनिशिएटेड बाय यूजिंग अ पुश बटन ऑन ड्राइवर डेस्क और LED LCD control panel. As soon as other person acknowledge the intercommunication in another cabin, the audio link will be established and communication can be started. तो जैसे कि हमने बात किया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं फ्रंट कैब में फ्रंट कैब में एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा और रियर कैब में एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा है। तो जो फ्रंट कैब का जो पर्सन होगा और रियर कैब के पर्सन के साथ क्या करना चाहेगा? कम्युनिकेट करना चाहेगा। तो ऐसे केस में जो फ्रंट कैब का जो पर्सन होगा वो एक सिग्नल जनरेट करेगा, और वो जो सिग्नल होगा वो रियर कैब में जाएगा। तो रियर कैब में जाएगा तो जो रियर कैब में जो पर्सन है उसे क्या करना होगा? वो सिग्नल को क्या करना होगा? एक्नॉलेज करना होगा। जैसे वो पर्सन उस सिग्नल को एक्नॉलेज कर देगा तो ऐसे केस में क्या होगा? एक ऑडियो लिंक बन जाएंगी दोनों कैब के बीच में, और वो ऑडियो लिंक के थ्रू दोनों जो पर्सन हो गए, दोनों जो मेंटेनेंस स्टाफ हो गए, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। तो यही होता है कैब टू कैब इंटरकॉम। अभी एक चीज़ अगर हम लोग नोट डाउन करें, कैब टू कैब इंटर कम्युनिकेशन जब होगा, कैब टू कैब कम्युनिकेशन होगा, तो ऐसे केस में क्या सलून में आवाज़ आएंगी? जैसे कि फ्रंट कैब का जो मेंटेनेंस स्टाफ है वो ये बोल रहा है कि ट्रेन में TCMS में कुछ फॉल्ट आया है, TCMS के सब सिस्टम में कुछ फॉल्ट आया है। तो जो जो सलून एरिया है, क्या सलून एरिया में सुनाया आएगा? सलून एरिया में सुनाई नहीं आएगा अगर कैब टू कैब इंटरकॉम अगर कम्युनिकेट किया जा रहा है तो, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैसेंजर एमरजेंसी कम्युनिकेशन, अभी जो पैसेंजर एमरजेंसी कम्युनिकेशन है ये क्या है? कैब टू सलून, सलून टू कैब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता है। कैब टू कैब इंटरकॉम कैब टू कैब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवा रहा था, और ये पैसेंजर एमरजेंसी कम्युनिकेशन PEC ये क्या करता है? कैब टू सलून, सलून टू कैब कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ पर ये होता क्या है? ये जो पैसेंजर एमरजेंसी कम्युनिकेशन है इसे पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम भी बोला जाता है, पैसेंजर एमरजेंसी अलार्म भी बोला जाता है। तो पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम, पैसेंजर एमरजेंसी अलार्म, पैसेंजर एमरजेंसी कम्युनिकेशन, ये होता क्या है? जो पैसेंजर एमरजेंसी कम्युनिकेशन होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, और ट्रेन के डोर के जस्ट बाजू लगा होता है। अभी जब इसको प्रेस करता है पैसेंजर, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में कम्युनिकेशन लिंक फॉर्म हो जाती है, किसके बीच में? कैब के बीच में और सलून एरिया के बीच में। कैब के बीच में, या फिर हम लोग सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं जब पैसेंजर एमरजेंसी कम्युनिकेशन ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है यूनिट, जब इसको प्रेस करता है तो ऐसे केस में क्या होता है? जो पैसेंजर है ट्रेन ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है,
राइट। जैसे कि मान लेते ट्रेन चल रही है और ट्रेन में एक जो पैसेंजर है अचानक से वो क्या हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो ऐसे केस में बाजू में जो बैठा हुआ जो पैसेंजर होगा वो क्या करेगा, ट्रेन ड्राइवर को बोलेगा कि ट्रेन को रुका दो या फिर ट्रेन को जल्दी जल्दी दूसरे स्टॉप पर लेके जाओ। तो ऐसे केस में जो दूसरा वाला जो पैसेंजर है वो कैसा बोलेगा, ये जो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म है इसके थ्रू बोलेगा। सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं, इमरजेंसी केस में जो पैसेंजर होगा ये पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन बटन को प्रेस करेगा, ये डिवाइस को मतलब एक्सेस करेगा, जिसके वजह से होगा क्या, कम्युनिकेशन लिंक बन जाएंगी पैसेंजर और ट्रेन ड्राइवर के बीच में, और पैसेंजर ट्रेन ड्राइवर के साथ क्या कर पाएगा, इंटरैक्ट कर पाएगा। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम PEI पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म। इन इमरजेंसी पैसेंजर एक्चुएट intercommunication with the driver through a push button located on a passenger emergency intercom box in the passenger area. Then an icon display on the DDU indicating to the driver which PEI is actuated. On the DDU, the nearest cameras of the actuated PEI are displayed. The driver can acknowledge the intercom request by pressing blinking push button on PACIS HMI located on the driver desk. तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा जब भी कोई भी पैसेंजर एमरजेंसी के टाइम, ये पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम में ये जो बटन हमें जो दिखाई दे रहा है वाइट जैसा, ये जो बटन होगा इसको जब प्रेस करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ड्राइवर होगा उसके पास एक सिग्नल जाएगा। जो ड्राइवर होगा, ड्राइवर कैबिन में बेसिकली एक डिस्प्ले होती है जिसे बेसिकली बोला जाता है ड्राइवर, यहाँ पर ये DDU ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट। तो जब भी कोई भी पैसेंजर ये PEI इसको जब एक्सेस करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है उसमें एक आइकन आएगा, राइट। और वो जो आइकन होगा वो ड्राइवर को क्या शो करेगा, जो ड्राइवर है उसे शो करेगा कि पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम एक्टिवेट किया गया है, पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम को क्या किया गया है, एक्चुएट किया गया है, राइट। बट अभी ट्रेन में तो देखिए बहुत सारी कार होती है, 8 कार है जैसे कि हमने बात किया, और अगर हम लोग देखें एक कार में कितना पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम लगा है, एक कार में पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम 4 लगा है, राइट। तो ऐसी कितनी कार है, ऐसी हमारे पास 8 कार है, राइट। तो हर एक कार में 4 इंटरकॉम लगा होगा। तो ड्राइवर को कैसा पता चलेगा कि कौन सी कार का कौन सा इंटरकॉम मतलब दबाया गया है, कौन सी कार के कौन से इंटरकॉम से पैसेंजर ड्राइवर से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ड्राइवर को कैसा पता चलेगा। अगर हम लोग देखें ये जो पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम होता है इसके एडजस्टेंट साइड में बेसिकली एक कैमरा लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलून कैमरा। तो सलून कैमरा के थ्रू जो ड्राइवर है उसे पता चल जाएगा कि कौन सी कार का कौन सा पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम प्रेस किया गया है। जो सलून कैमरा होता है उसके थ्रू पैसेंजर जो ड्राइवर है उसे पता चल जाएगा कौन सी कार का कौन सा पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम प्रेस किया गया है, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है, जब पैसेंजर ये PEI को एक्टिवेट करेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, जो ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट है उस पर क्या आएगा, एक आइकन आएगा, राइट, जो कि ड्राइवर को इंडिकेट करेगा कि जो PEI है उसे क्या कर दिया गया है, एक्चुएट कर दिया गया है, राइट। और ड्राइवर को कैसा पता चलेगा कौन से कार का PEI एक्टिवेट किया गया है, तो वो नियरेस्ट कैमरा के थ्रू पता चलेगा, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ड्राइवर होगा उसे क्या ड्राइवर को जैसे कि पता चलेगा, ड्राइवर की जो DDU जो यूनिट है वहाँ पर एक आइकन आएगा और ये बताएगा कि PEI एक्चुएट हुआ है। अब उसके बाद क्या होगा, ड्राइवर को तो पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये वाली कार में ये वाले PEI को किसने एक्टिवेट किया। फिर उसके बाद ड्राइवर क्या करेगा, साथ ही साथ अगर हम लोग देखें ड्राइवर ये तो देख लेगा कि ये पर्टिकुलर PEI एक्टिवेट हुआ है, साथ ही साथ जो ड्राइवर है उसे एक इंटरकॉम रिक्वेस्ट आएगा। तो जो ड्राइवर होगा वो क्या करेगा, ये इंटरकॉम रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा। कैसा एक्नॉलेज करेगा, ब्लिंकिंग पुश बटन को दबा के। अभी जो ब्लिंकिंग पुश बटन है कहाँ पर लगा होता है, PACI, ये जो ब्लिंकिंग पुश बटन है ये PACI में HMI पे लगा होता है। HMI कहाँ पर लगा होता है, HMI है क्या, ये ह्यूमन मशीन इंटरफेस, ये कहाँ पर लगा होता है, ड्राइवर डेस्क में लगा होता है, राइट। तो जो ड्राइवर होगा क्या करेगा, ये जो इंटरकॉम जो रिक्वेस्ट है उसे क्या करेगा, एक्नॉलेज करेगा। कैसे एक्नॉलेज करेगा, ब्लिंकिंग पुश बटन को दबा के, जो कि HMI पे लगा होता है ड्राइवर डेस्क पे। फिर जब ड्राइवर ये इंटरकॉम रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, डुप्लेक्स कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी किसके बीच में, पैसेंजर के बीच में और ड्राइवर के बीच में। और जो पैसेंजर है अपनी जो प्रॉब्लम है ड्राइवर को बता सकता है कि यहाँ पर एक एमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, ट्रेन को जल्दी से जल्दी रोको, या फिर ट्रेन में पीछे वाले साइड में आग लग गई है, ट्रेन को जल्दी से जल्दी रोको। बेसिकली होता क्या है, ये रेलवे में हमें क्या बताया जाता है कि ट्रेन में कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन आती है तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होता है उसे ट्रेन को जल्दी से जल्दी प्लेटफॉर्म पर लेके जाना होता है। प्लेटफॉर्म पर लेके जाके दरवाज़ा खोल के सारे पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करवाना होता है।
तो मान लेते हैं एक पैसेंजर है जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और वो पैसेंजर ने देखा कि ट्रेन के पीछे की तरफ आग लग गई है। तो जो पैसेंजर होगा वो क्या करेगा, जो पैसेंजर है पीईआई को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। पीईआई को जब एक्टिवेट करेगा तो ऐसे केस में जो ड्राइवर है उसे डीडीयू यूनिट पर आइकन डिस्प्ले होगी और फिर उसके बाद जो ड्राइवर है उसे पता चल जाएगा कि हाँ ये पर्टिकुलर रीजन में, ये पर्टिकुलर कार में से किसी ने मतलब पीईआई को एक्टिवेट किया है। फिर उसके बाद जो ड्राइवर होगा उसके पास इंटरकॉम रिक्वेस्ट भी आएगा और ये इंटरकॉम रिक्वेस्ट को जो ड्राइवर होगा एक्नॉलेज करेगा ये ब्लिंकिंग पुश बटन दबा के, जिसकी वजह से होगा क्या, जो पैसेंजर और जो ड्राइवर है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएंगी, राइट। और जैसी कम्युनिकेशन स्टार्ट होगी पैसेंजर बोलेगा कि यहाँ पर ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में आग लग गई है। तो जो ड्राइवर होगा वो सबसे पहले जो ट्रेन ड्राइवर होगा पैसेंजर को मतलब बोलेगा ओके, अब सब पैसेंजर को मतलब वो ऐसा बोलेगा कि आप बिल्कुल भी नर्वस ना हो, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, हमारी ट्रेन पूरी तरीके से सेफ है, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ट्रेन को हम लोग जल्दी से जल्दी नियरेस्ट स्टेशन लेके जा रहे हैं, वहाँ से सब सारे पैसेंजर्स को सेफली डिबोर्ड कर दिया जाएगा। तो ट्रेन ड्राइवर कुछ इस तरीके से बोलता है और ट्रेन को जल्दी से जल्दी नियरेस्ट स्टेशन पे लेके जाता है, क्योंकि रूल होता है हर रेलवे का, कभी भी कुछ भी इंसिडेंट हो जाता है चलती ट्रेन में तो ऐसे केस में जो ट्रेन है उसको हम लोग सबसे पहला प्लेटफॉर्म पर लेके जाएंगे, क्योंकि ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लेके जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेन अगर बीच रास्ते में अगर रुक गई तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो यहाँ पर हमने बात किया पैसेंजर इमरजेंसी कम्युनिकेशन के बारे में, राइट। जैसे कि हमने बात किया था जब ड्राइवर इंटरकॉम सिग्नल को एक्नॉलेज कर लेगा तो ऐसे केस में क्या होगा, फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, किसके बीच में, पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम के बीच में और ड्राइवर के बीच में। अभी बात करते हैं डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट के बारे में। अभी डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट से हम लोग क्या समझते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब भी हम लोग मॉडर्न ट्रेन में ट्रैवल करते हैं या फिर मेट्रोज़ में ट्रैवल करते हैं तो ऐसा हम लोग क्या नोटिस करते हैं, जब डोर बंद हो रहा होता है तो ऐसे केस में एक साउंड सा आता है, टी 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 करके साउंड आता है, राइट। तब वो जो साउंड है उसको बेसिकली बोला जाता है डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट। क्या बोला जाता है, डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट। तो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, राइट। अब वो जो साउंड जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग डोर क्लोजिंग साउंड बोल सकते हैं, उसको बेसिकली डोर चाइम भी बोलते हैं, हम लोग डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट ही बोलूँगा, राइट। तो डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट किस तरीके से आता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें DPACIS कंट्रोलर, यहाँ पर ये जैसे कि हमने बात किया, ऑन द इंटरनल लाउड स्पीकर ब्रॉडकास्टेड अ चाइम विच फॉलोज एज अ डोर क्लोज अनाउंसमेंट। The driver trigger this action using door close announcement button provides in the PACIS HMI. PACIS plays the door chime once PACIS receives door close command from TCMS system. तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा जब भी ट्रेन, यहाँ पर जो ट्रेन होती है हमारी स्पेसिफिकली मेट्रोस ट्रेन, एडवांस ट्रेन, तो ये ट्रेन में होता क्या, जो डोर होता है वो ऑटोमेटिकली खुलता है, बट जो डोर होता है वो ऑटोमेटिकली बंद नहीं होता, डोर को मैनुअली बंद किया जाता है। जो ड्राइवर होता है क्या करता है, डोर को मैनुअली बंद करता है। तो जब ट्रेन ड्राइवर डोर को मैनुअली बंद करेगा तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर है ये बटन को प्रेस करेगा, डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन। तो जब ड्राइवर ये डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन को प्रेस करेगा, जब ये डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन को ट्रिगर करेगा, ये जो डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन है ये कहाँ पर दिया होता है, ये PACIS में दिया होता है, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। जो PACIS में जो HMI लगा होता है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, वहाँ पर दिया होता है ये डोर क्लोज अनाउंसमेंट सिस्टम, हाँ, डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन। तो जो ट्रेन ड्राइवर होगा जब डोर क्लोज हो रहा होगा तो ये डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन को प्रेस करेगा और ये जो बटन होता है कहाँ पर लगा होता है, HMI में लगा होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जैसे ये बटन प्रेस होगा तो ऐसे केस में कमांड बनेगा जो कि होगा डोर क्लोज कमांड। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो डोर क्लोज कमांड होगा ये TCMS ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम ये किसको देगा, PACIS को देगा। किसको देगा, PACIS को देगा। यहाँ से अब तक कि हमने क्या समझा, जब ट्रेन ड्राइवर डोर को बंद करेगा तो ये डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन को भी प्रेस करेगा, जिसके ये डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन HMI में लगा होता है। तो जब ये डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन को प्रेस करेगा तो डोर क्लोज कमांड जनरेट होगा TCMS के थ्रू, और ये जो कमांड होगा कहाँ पे जाएगा, PACIS के पास जाएगा। कहाँ पर जाएगा, PACIS के पास जाएगा, राइट। जैसे PACIS के पास गया तो ऐसे केस में जो PACIS होगा वो क्या करेगा, डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा,
राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है PACIS प्लेस द डोर चाइम वंस PACIS रिसीव्स डोर क्लोज कमांड फ्रॉम TCMS सिस्टम। तो जैसे ये PACIS के पास जाएगा तो ऐसे केस में डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट टी 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 वो साउंड बजना चालू हो जाएगा। राइट, मैं यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली वो साउंड निकाल के भी बता रहा हूँ किस तरीके से साउंड निकलता है, ताकि चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए। तो यहाँ से अब तक के हमने क्या क्या समझा डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट सिस्टम से। तो जब ट्रेन ड्राइवर डोर को क्लोज कर रहा होता है तो डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन को प्रेस करता है। ये जो बटन होता है ये HMI में लगा होता है, तो ये बटन को प्रेस करते साथ ही डोर क्लोज कमांड जनरेट होता है TCMS के थ्रू। और ये जो डोर क्लोज कमांड है PACIS में जाता है, और जो PACIS है वो क्या करता है, डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट जनरेट कर देता है। अभी एक चीज़ अगर हम लोग देखें, मान लेते कोई और अनाउंसमेंट चालू है, डोर क्लोज होने के टाइम कोई और अनाउंसमेंट चालू है, तो ऐसे केस में क्या वो भी अनाउंसमेंट चलेगा? नहीं, वो जो अनाउंसमेंट होगा वो अबॉर्ट हो जाएगा। डोर क्लोज होने के टाइम सिर्फ डोर क्लोज अनाउंसमेंट ही बजेगा, और बाकी कोई जो अनाउंसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो अबॉर्ट हो जाएगा। राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर एक और एक चीज़ देखें, यहाँ पर ये जो डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट है इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ भी किया जा सकता है, डिक्रीज़ भी किया जा सकता है PACIS के HMI के थ्रू। ड्राइवर कैन इंक्रीज और डिक्रीज डोर चाइम वॉल्यूम फ्रॉम PACIS HMI। राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, वाइल CHI ये चाइम प्लेस ओवर द PA सिस्टम एनी एग्जिस्टिंग ऑटो अनाउंसमेंट इज अबाउटेड। जैसे कि हमने बात किया, जब ये डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट हो रहा होता है उस बीच में अगर कोई मतलब और ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट अगर होने लग जाए तो वो जो होगा ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट वो अबाउट हो जाएगा। वैसे ऐसा तो होता नहीं है, जब डोर क्लोज हो रहा होता है तो डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट ही होता है, बट इन केस अगर कोई हो जाए, अन्य कोई और दूसरा अनाउंसमेंट बीच में आ जाए, तो ऐसे केस में जो अनाउंसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अबाउट हो जाएगा। राइट। तो यहाँ पर हमने बेसिकली डोर क्लोज अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस किया। अगर इसको हम लोग समराइज़ करें तो इससे हमने ये समझा, और ये जो डोर क्लोज अनाउंसमेंट है ये कहाँ से आता है, ये स्पीकर से आता है। कौन से स्पीकर से आता है? इंटरनल लाउड स्पीकर से आता है, जो कि हमारी ट्रेन में लगा होता है। राइट, इंटरनल लाउड स्पीकर से आता है। तो अब तक के हमने ये समझा, जब ट्रेन ड्राइवर डोर क्लोज अनाउंसमेंट बटन को प्रेस करता है जो कि HMI में लगा होता है, तो ऐसे केस में डोर क्लोज कमांड जनरेट होता है TCMS के थ्रू, और ये जो डोर क्लोज कमांड है PACIS में जाता है, और जो PACIS क्या करता है, डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट जनरेट करता है थ्रू द इंटरनल लाउड स्पीकर। अभी जो डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट है इसका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, किसके थ्रू? PACIS के HMI के थ्रू। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, अभी बात करते हैं ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट के बारे में। ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PACIS ये है क्या? इससे पहले मैंने बात किया था कि ट्रेन के अलग अलग सब सिस्टम होते हैं। जैसे कि मैंने बात किया था, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, मैकेनिकल सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। कोई भी जो ट्रेन है 5 से 6 सब सिस्टम से मिलके बनी होती है। 5 to 6 सब सिस्टम से मिलके बनी होती है। मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम लोग देखें, मैकेनिकल सिस्टम होता है। मैकेनिकल सिस्टम में 2 सिस्टम मिलेगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम मिलेगा, न्यूमेटिक सिस्टम मिलेगा। थर्मोडायनेमिक सिस्टम में वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। न्यूमेटिक सिस्टम में हमारे पास जो कंप्रेस एयर हम लोग जो बनाते हैं और जो उसका जो फ्लो करवाते हैं वो है न्यूमेटिक सिस्टम। फिर उसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारे पास क्या है? हाई वोल्टेज प्रोपल्शन सिस्टम, मतलब पैंटोग्राफ, वो सब हो गया। फिर उसके बाद ट्रेन के नीचे कन्वर्टर इन्वर्टर लगा होता है, स्टैटिक इन्वर्टर लगा होता है, ट्रैक्शन मोटर लगी होती है। तो ये क्या हो गया? ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, मैकेनिकल सिस्टम में और एक चीज़ है, जैसे कि बोगीज़ हो गया, बोगी हो गई ट्रेन की, डैम्पर्स हो गए, ये किस में आ गया? ये मैकेनिकल सिस्टम में आ गया। राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हमारा पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। ये हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में आ गया, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन भी आ रहा है। तो ये PACIS पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये किस में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में आ गया। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से ट्रेन इंजीनियरिंग की अलग अलग ब्रांचेज मिलके एक ट्रेन को चला रही है। राइट। फिर जो कपलर है वो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल में आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कपलिंग होती है कपलर में। कंप्यूटराइज सिस्टम भी होता है हमारी ट्रेन में, जो कि है TCMS कंप्यूटराइज सिस्टम। राइट। तो कुछ इस तरीके से हमारी ट्रेन में अलग अलग सब सिस्टम होते हैं, मैकेनिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, जिसे TCCU भी बोला जाता है। अब ये जो ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट है, ये बेसिकली मेन, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CCU भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट। अभी यहाँ पर ये जो PACIS है, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इसका जो मेन जो कंट्रोलर होता है, इसको जो मेन जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है?
ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट। तो जो ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट है ये मेन कंट्रोलर है किसका, PACIS सिस्टम का, पैसेंजर अनाउंसमेंट कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इसका जो मेन कंट्रोलर है वो क्या है, वो है ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट। तो ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट ये मेन कंट्रोलर है PACIS सिस्टम का। अभी अगर हम लोग देखें हर ट्रेन में कितने TCCU लगे होते हैं, 2 TCCU लगे होते हैं। तो हर ट्रेन में कितने TCCU लगे होते हैं, 2 TCCU लगे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ईच ट्रेन हैव 2 TCCUs, 1 TCCU एक्ट एज अ मास्टर वाइल अदर एक्ट एज अ स्टैंड बाय स्लेव। TCCU enters master mode is based on active cap signaling from TCMS। तो जैसे कि हमने बात किया, पूरी ट्रेन में कितने TCCU है, पूरी ट्रेन में 2 TCCU है। तो दो TCCU क्या एक ही टाइम पे काम करते हैं, नहीं। एक जो TCCU है वो मास्टर के तौर पर काम करता है और दूसरा जो TCCU है वो स्लेव के तौर पर काम करता है। डिपेंड करता है कि ट्रेन हम लोग कौन से कैब से चला रहे हैं, फ्रंट वाले कैब से चला रहे हैं या फिर रियर वाले कैब से चला रहे हैं। अगर ट्रेन को हम लोग फ्रंट वाले कैब से चला रहे हैं तो जो फ्रंट वाले कैब का जो TCCU होगा वो मास्टर के तौर पर काम करेगा और जो रियर वाले कैब का जो TCCU होगा स्लेव के तौर पर काम करेगा। ट्रेन को अगर हम लोग रियर कैब से चला रहे तो जो रियर कैब का जो TCCU बेसिकली मास्टर के तौर पर काम करेगा और जो फ्रंट कैब का जो TCCU स्लेव के तौर पर काम करेगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो TCCU ये क्या करता है, ये बेसिकली मॉनिटर करता है ऑल दी सब सिस्टम ऑफ PACIS। यहाँ पर ये जो ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट है मॉनिटर करता है PACIS के सारे सब सिस्टम को। PACIS के सारे सब सिस्टम, PACIS के सब सिस्टम क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अनाउंसमेंट सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया। ये क्या है, ये सारे सब सिस्टम है। किसके सब सिस्टम है, PACIS के। अगेन अगर मैं फिर से रिपीट करूँ, अनाउंसमेंट सिस्टम में क्या हो गया, अनाउंसमेंट सिस्टम में, इस सिस्टम में हमारे पास स्पीकर आ जाता है, सलून स्पीकर आ जाता है, फिर उसके बाद गूस माइक्रोफोन आ जाता है, गूस नेक माइक्रोफोन आ जाता है। जैसे हमने बात किया था माइक्रोफोन होता है ड्राइवर कैब में, तो वो भी बेसिकली किस में आ जाता है, अनाउंसमेंट सिस्टम में आ जाता है। फिर इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या आता है, इंटरनल डिस्प्ले यूनिट आ जाती है, फिर उसके बाद डायनेमिक मैप डिस्प्ले आ जाता है, एक्सटर्नल डिस्प्ले यूनिट आ जाती है। तो ये सब किस में आ गया, ये सब बेसिकली हमारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आ गया, राइट। अब कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या आ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम में जैसे कि पैसेंजर एमरजेंसी इंटरकॉम, ये किस में आ गया, ये कम्युनिकेशन सिस्टम में आ गया, राइट। PEI पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम, जैसे कि हमने बात किया। फिर उसके बाद कैब टू कैब इंटरकॉम, ये भी किस में आ गया, कम्युनिकेशन सिस्टम में आ गया। तो ये सब है क्या, PACIS के सब सिस्टम है। तो ये PACIS के सारे सब सिस्टम को मॉनिटर करने का काम कौन करता है, ट्रेन TCCU करता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें TCCU मॉनिटर ऑल द सब सिस्टम ऑफ PACIS एंड कंट्रोल द पासेज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन सब सिस्टम। ये सारे सब सिस्टम के बीच में जो इन्फॉर्मेशन का भी जो फ्लो हो रहा होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है TCCU। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। PACIS में कुछ समझाओ या फिर ना समझाओ, ये TCCU हमें समझ में आना चाहिए। जैसे हमने बात किया था, हमारी पूरी रेलवे में जो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर होता है, ये नर्व सिस्टम होता है पूरे रेलवे का, जो कि क्या करता है, ट्रेन का जो ऑपरेशन होता है उसको मॉनिटर, सुपरविजन, कंट्रोल करने का काम करता है। वैसी जो PACIS जो सब सिस्टम, PACIS में जो सब सिस्टम्स होते हैं वो सब सिस्टम को मॉनिटर करने का काम, कंट्रोल करने का काम, जो इन्फॉर्मेशन का जो पासेज है, जो इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट करने का काम करता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें TCCU कंसिस्ट ऑफ 3 मॉड्यूल्स। अभी ये ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट में हमें 3 मॉड्यूल्स मिलते हैं, सपोर्टिंग पैसेंजर अनाउंसमेंट, पैसेंजर एमरजेंसी अलार्म, कैब टू कैब जर्नी इन्फॉर्मेशन एंड CCTV फंक्शन, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया था, ये जो TCCU है ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, इसमें हमें 3 मॉड्यूल्स मिलता है। कौन कौन सा मॉड्यूल्स मिलता है, 3 मॉड्यूल्स आर फॉलोइंग। PCU पावर सप्लाई यूनिट होता है, दूसरा होता है ट्रेन कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है PIU जिसको बोला जाता है पेरीफेरल इंटरफेस यूनिट। तो पावर सप्लाई यूनिट होता है, ट्रेन कंट्रोल यूनिट होता है और पेरीफेरल इंटरफेस यूनिट होता है। 3 मॉड्यूल हमें TCCU में मिलता है। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, जो TCCU है ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, ये क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, मॉनिटरिंग करता है, राइट। जो TCCU के सब सिस्टम है उसको, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स ही कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखें PA ब्रॉडकास्ट, पैसेंजर अनाउंसमेंट ब्रॉडकास्ट, कैब टू कैब कम्युनिकेशन, कौन इसको कंट्रोल करेगा, TCCU। पैसेंजर एमरजेंसी कम्युनिकेशन कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, TCCU।
ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? TCCU, राइट। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल, जैसे कि हमने पहला डिस्कस किया था, जब हमारा डोर क्लोज हो रहा होता है और डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट के अलावा और कोई ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट हो जाता है, तो जो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? अबॉर्ट हो जाएगा। उसको अबॉर्ट करने का काम कौन कर रहा है? TCCU कर रहा है, राइट। हमारी सिस्टम बराबर से काम कर रहा है, बट हमारे सिस्टम को कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, राइट। तो यही रीज़न की वजह से ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट। तो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट, इसकी भी कंट्रोलिंग कौन करेगा? TCCU। प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस फ्रॉम ड्राइवर, और ड्राइवर जो प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं ऑलरेडी, जो कि पैसेंजर्स को देने होते हैं, प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस या फिर अनाउंसमेंट या फिर इन्फॉर्मेशन जो कि ड्राइवर को, जो कि पैसेंजर्स को देने होते हैं, प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस फ्रॉम ड्राइवर। जो ड्राइवर से जो प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस होते हैं जो कि हम लोग पैसेंजर्स को देते हैं, वो भी, उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? TCCU। प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस जो कि ड्राइवर से भी दिया जा सकता है, जो कि OCC से भी दिया जा सकता है। प्री रिकॉर्डिंग मैसेजेस, जैसे कि अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो ऐसे केस में कुछ एडवर्टाइजमेंट आते हैं, कुछ अनाउंसमेंट आता है कि स्मार्ट टिकट बुकिंग आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो, आपको ये ऐप डाउनलोड करना है और आप अपना समय बचा सकते हो, पैसा बचा सकते हो और कुछ ही मिनटों में आपकी ट्रेन टिकट बुक कर सकते हो, राइट। तो ये भी, इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट। एक चीज़ हमने कभी नोटिस किया, जब हम लोग ट्रेन से जाते हैं, मॉडर्न ट्रेन से अगर हम लोग ट्रैवल करेंगे, जैसे कि मेट्रो रेल हो गई स्पेसिफिकली, इसमें अगर हम लोग देखें किस तरीके से अनाउंसमेंट होता है। सबसे पहला, ट्रेन में जब हम लोग चढ़ते हैं तो कुछ टाइम के बाद, 1 मिनट के बाद या फिर 30-40 सेकेंड के बाद नेक्स्ट स्टेशन का अनाउंसमेंट होता है। नेक्स्ट स्टेशन जो भी होगा, लेट्स से मान लेते हैं, नेक्स्ट स्टेशन कंसिडर कर लेते हैं वॉशिंगटन DC, जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्टेशन वॉशिंगटन DC, अगला स्टेशन वॉशिंगटन DC। फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से तीन लैंग्वेजेस में डिपेंड करता है कि मेट्रो कौन सी कंट्री में चल रही है, कुछ इस तरीके से अनाउंसमेंट होता है। फिर उसके बाद बीच में जो अनाउंसमेंट आता है वो कोई एडवर्टाइजमेंट का आता है। एडवर्टाइजमेंट या तो टिकट बुकिंग का होगा या फिर कोई मतलब दूसरा एंटरटेनमेंट वाला एडवर्टाइजमेंट होगा, राइट। जैसे कि कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट आ गया, ये क्रिसमस आप अपना 25% बचा सकते हो इस ऑनलाइन शॉप से परचेज़ करने पर। तो ये क्या हो गया? ये एक तरीके से ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट हो गया, जो कि हमारी ट्रेन के इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, और 1 मिनट के बाद फिर से अगला स्टेशन वॉशिंगटन DC, नेक्स्ट स्टेशन वॉशिंगटन DC। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हो क्या रहा है, पहले स्टेशन के बारे में इन्फॉर्मेशन पैसेंजर को मिल रही है, फिर कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, एंटरटेनिंग एडवर्टाइजमेंट, फिर स्टेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आ रही है, फिर उसके बाद डोर के रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन होती है। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली होती है तो बोला जाता है डोर राइट साइड की तरफ खुलेंगे, डोर विल ओपन ऑन राइट साइड। तो कुछ इस तरीके से अनाउंसमेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पर एक चीज़ क्या है सीखने लायक, कि ये जो इन्फॉर्मेशन जो हो रही है, जो अनाउंसमेंट जो हो रही है, ये बहुत कंट्रोल वे में होना चाहिए, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल डोर खोलने के टाइम अगर कोई अल्था बल्था एडवर्टाइजमेंट की अनाउंसमेंट हो रही है, जैसे कि मैंने बोला डोर खुलने के टाइम अगर कुछ एडवर्टाइजमेंट की अगर अनाउंसमेंट हो जाए जो कि हमारी ट्रेन के इन्फॉर्मेशन के साथ रिलेटेड नहीं है, तो क्या ये डिज़ायरेबल है? नहीं है। तो ये जो अनाउंसमेंट भी जो हो रहा है, इसे हमें क्या करना होता है? इसे भी हमें कंट्रोल करना होता है। तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, राइट। तो ये सारे उसके फंक्शंस है जो कि यहाँ पर लिखे गए। फिर उसके बाद ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल TOCP, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल यहाँ पर हमें दिया है। देयर आर 2 यूनिट ऑफ ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, एक फ्रंट कैब में होगा, दूसरा रियर कैब में होगा। दिस यूनिट प्रोवाइड ऑडियो इंटरफेस विच अलाउ ड्राइवर टू प्रेस एंड रिलीज ड्राइवर PA पुश बटन टू मेक अनाउंसमेंट टू पैसेंजर। और गूज नेक माइक्रोफोन, जैसे हमने बात किया, एंड कैबिन स्पीकर इज कनेक्टेड टू TOCP फॉर ऑडियो फंक्शन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, इसको हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं ऑडियो फंक्शन के लिए। किसके लिए? ऑडियो फंक्शन के लिए, राइट। अगर ट्रेन ड्राइवर को, अगेन वही चीज़, ट्रेन ड्राइवर को अगर पैसेंजर्स को कुछ इन्फॉर्मेशन अगर कन्वे करना हो तो ऐसे केस में ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल के थ्रू ही करेंगे। ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल में क्या लगा होता है? ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल में गूज नेक माइक्रोफोन लगा होता है, गूज नेक माइक्रोफोन, और कैबिन स्पीकर लगा होता है, राइट। और ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? TOCP के साथ कनेक्टेड होते हैं फॉर दी ऑडियो फंक्शन, राइट। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, ये ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल के थ्रू ये जो ट्रेन ड्राइवर होता है क्या करता है?
पैसेंजर को कुछ भी इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का काम करता है। पैसेंजर को अगर कुछ बोलने का रहेगा तो गूजनैक माइक्रोफोन के थ्रू जो ट्रेन ड्राइवर होगा पैसेंजर को बोलेगा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल, ये जो ऑक्सिलरी, यहाँ पर एक चीज़ अगर हम लोग देखें ट्रेन ऑपरेटर कंट्रोल पैनल, ये ट्रेन ऑपरेटर साइड होगा या फिर नॉन ट्रेन ऑपरेटर साइड होगा? ऑब्वियसली ट्रेन ऑपरेटर साइड होगा। फिर उसके बाद ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल, ये ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल ये बेसिकली नॉन ट्रेन ऑपरेटर साइड होता है, नॉन टीओ साइड होता है। ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल इज फिटेड राइट साइड इन कैबिन ऑफ ईच डीएम कार, इनिशिएटिंग और एक्नॉलेजिंग, इस्टेब्लिशिंग एंड टर्मिनेटिंग PA एंड कैब टू कैब फंक्शन, राइट। जैसे कि अगर हम लोग देखें ये जो ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल होता है इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, कोई अगर एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को अगर एक्नॉलेजमेंट करना हो, राइट, अगर कोई कैब टू कैब फंक्शन अगर मतलब इंटर कम्युनिकेशन करना हो तो ऐसे केस में बेसिकली ऑक्सिलरी कंट्रोल पैनल के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें माइक्रोफोन, जैसे कि हमने बात किया था, यहाँ पर ये हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये है यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं गूजनैक माइक्रोफोन। गूजनैक माइक्रोफोन इसको हम लोग कुछ इस तरीके से बोलते हैं। मेरे को तो जहाँ तक के लग रहा है गूजनैक माइक्रोफोन इसलिए बोला जा रहा है इसको क्योंकि जो गूज है ये एक बर्ड का नाम है और उसकी जो नैक होती है वो भी कुछ इस तरीके से होती है और उसकी जो नैक होती है वो टिल्ट होती है किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव हो सकती है। तो ये रीज़न की वजह से माइक्रोफोन को गूजनैक माइक्रोफोन नाम दिया गया है, राइट। तो जो गूजनैक माइक्रोफोन होता है ड्राइवर डेस्क पे लगा होता है और इसी के थ्रू जो ड्राइवर होता है पैसेंजर को मतलब इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने का काम करता है, राइट। तो हेल्प टू मैनेज कैब टू कैब पैसेंजर एमरजेंसी अलार्म एंड पैसेंजर एड्रेसिंग सिस्टम, राइट। तो एक गूजनैक के थ्रू हम लोग क्या करते हैं बेसिकली पैसेंजर को इन्फॉर्मेशन कन्वे करने का काम करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कुछ इस तरीके से ये गूजनैक माइक्रोफोन के थ्रू पैसेंजर को हम लोग इन्फॉर्मेशन कन्वे करेंगे, इन्फॉर्मेशन भेजेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें कैबिन लाउड स्पीकर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें सलून इंटीरियर स्पीकर, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। जो सलून इंटीरियर स्पीकर है इसके थ्रू क्या होता है, इसके थ्रू बेसिकली अनाउंसमेंट सिस्टम हमें सुनाई देता है। जो डोर चाइम्स होता है, डोर, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन बराबर से कर पा रहा हूँ यानी आई डोंट नो ये चाइम होगा या फिर चीम होगा, राइट। बट डोर अनाउंसमेंट जो होता है टे 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 करके जो आवाज़ आती है डोर ओपनिंग क्लोजिंग के टाइम, तो ये बेसिकली स्पीकर के थ्रू आती है। अब ये सारे जो स्पीकर्स होते हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, राइट। अभी यहाँ पर ये सलून इंटीरियर स्पीकर ये टोटल कितने होते हैं, टोटल 12 होते हैं। और एक सलून में कितना कैमरा लगा होता है, एक सलून में टोटल 4 कैमरा लगा होता है ऑल्टरनेटिवली, जैसे कि हमने बात किया। और स्पीकर कितने लगे होते हैं, 12 लगे होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट, पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट, इससे हम लोग क्या समझते हैं, जो पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट है ये क्या है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट ये कुछ नहीं, ये एक तरीके से ऑडियो एम्पलीफायर है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो अनाउंसमेंट जो हो रहा होता है ट्रेन कैब में उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑडियो एम्पलीफायर IP बेस्ड पावर एम्पलीफायर इज फिटेड इन द राइट साइड इन सलोन ऑफ ईच कार। तो यहाँ पर ये कोई जो पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट में इसमें हमें बेसिकली ऑडियो एम्पलीफायर मिलता है। और ये जो ऑडियो एम्पलीफायर होता है कहाँ पर फिटेड होता है, राइट साइड में फिटेड होता है, सलून के राइट साइड में फिटेड होता है। हर कार के राइट साइड में ये ऑडियो एम्पलीफायर लगा होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट एंड इज एन IP बेस्ड पावर एम्पलीफायर यूज टू ड्राइव ऑल दी सलून स्पीकर ऑन बोर्ड दी ट्रेन फॉर पब्लिक एड्रेस, जैसे हमने बात किया। PA ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस ब्रॉडकास्ट शैल बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम CCU टू इंटीरियर स्पीकर वाया ऑडियो एम्पलीफायर, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा ये जो सबसे पहला पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट में हमें क्या मिलता है, हमें ऑडियो एम्पलीफायर मिलता है। ये ऑडियो एम्पलीफायर इसको हम लोग पावर एम्पलीफायर भी बोल सकते हैं। ऑडियो पावर एम्पलीफायर सबसे बेस्ट है नाम, तो ऑडियो पावर एम्पलीफायर। अभी जो ऑडियो पावर एम्पलीफायर है इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रेन में जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो अनाउंसमेंट का जो वॉल्यूम है उसको हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़ कर सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो अनाउंसमेंट जो आ रहा होता है वो कैसा होता है, जो सबसे पहला ये जो अनाउंसमेंट जो आ रहा होता है अनाउंसमेंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, अभी हमने डिस्कस किया TCCU अनाउंसमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि हमने बात किया TCCU ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट ये अनाउंसमेंट को कंट्रोल करेगा। और ये जो अनाउंसमेंट को क्यों कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो अनाउंसमेंट है PACIS में आया और PACIS के सब सिस्टम को कंट्रोल करने का ही तो डिसीजन लिया है TCCP ने, राइट, TCCU ने, राइट। तो जो TCCU है वो क्या करेगा, अनाउंसमेंट को कंट्रोल करेगा। तो एक चीज़ अगर हम लोग देखें, जो भी अनाउंसमेंट हम लोग ट्रेन में सुनते हैं तो सबसे पहला वो TCCU से होते हुए पावर एम्पलीफायर में आता है, फिर उसके बाद सलून स्पीकर में जाता है,
राइट। तो कोई भी जो ब्रॉडकास्टिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है, कोई भी जो ब्रॉडकास्टिंग जो न्यूज़ होती है जो कि हम लोग पैसेंजर को दे रहे होते हैं अनाउंसमेंट के थ्रू, तो वो जो अनाउंसमेंट होता है सबसे पहले हमारे TCCU में जाता है, TCCU के बाद पावर एम्पलीफायर में जाता है, फिर पावर एम्पलीफायर के बाद वो अब क्या बोलते हैं जो सलून स्पीकर है उसमें आता है और फिर हमें सुनाई देता है। तो यहाँ पर वही लिखा है PA ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस ब्रॉडकास्ट, वो पहला कहाँ पर ट्रांसमिट होता है, TCCU में ट्रांसमिट होता है, राइट। TCCU जैसे हमने बात किया था उसको CCU भी बोला जाता है, CCU ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, राइट। तो कोई भी जो ब्रॉडकास्टिंग मैसेज हो गया, कोई भी जो अनाउंसमेंट हो गया, पहला कहाँ पर जाता है, TCCU में जाता है, फिर उसके बाद ऑडियो एम्पलीफायर में जाता है, फिर उसके बाद इंटीरियर स्पीकर में आता है। तो पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट में हमें क्या मिला, पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट में हमें बेसिकली पावर एम्पलीफायर मिला जो कि क्या करता है, एम्पलीफाइंग का काम करता है। अनाउंसमेंट सिस्टम, जो अनाउंसमेंट सिस्टम में जो अनाउंसमेंट हो रहा होता है उसको एम्पलीफाई करने का काम करता है, जो अनाउंसमेंट का जो वॉल्यूम है उसे वेरी करने का काम करता है। और कोई भी जो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस ब्रॉडकास्टेड सिग्नल कोई भी जो होता है सबसे पहले उसको हम लोग TCCU में भेजते हैं, फिर उसके बाद ऑडियो एम्पलीफायर में जाता है और फिर उसके बाद इंटीरियर स्पीकर में जाता है। अगेन यहाँ पर पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम, जैसे कि हमने बात किया पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम है क्या, पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट अगेन सेम चीज़ है, राइट। पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम हमने बात किया था ना, पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम है क्या, ये बेसिकली दरवाजे पे लगा होता है। जब कोई पैसेंजर को ट्रेन ड्राइवर से कम्युनिकेट करना होगा तो जो पैसेंजर होगा क्या करेगा, जो पैसेंजर होगा पैसेंजर इमरजेंसी इंटरकॉम को क्या करेगा, एक्सेस करेगा, जिसकी वजह से जो ट्रेन ड्राइवर है उसके DDU में एक आइकन बनेगा और वो आइकन के थ्रू ट्रेन ड्राइवर जो होगा वो समझ जाएगा किसी ने PCCU को प्रेस किया है। उसके बाद जो ट्रेन ड्राइवर होगा उसे एक्नॉलेजमेंट सिग्नल को क्या करना होगा, एक्नॉलेज करना होगा। एक्नॉलेज करने के बाद ही डुप्लेक्स कम्युनिकेशन सेटअप होगा पैसेंजर और ट्रेन ड्राइवर के बीच में। इसके भी बारे में हमने बात किया, पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट, यहाँ पर इसके भी बारे में हमने बात किया। PACU पब्लिक एड्रेस कंट्रोल यूनिट में, पब्लिक एड्रेस कंट्रोल यूनिट, पैसेंजर अनाउंसमेंट कंट्रोल यूनिट, इसमें हमने ऑडियो एम्पलीफायर के बारे में बात किया। यहाँ पर हमें इतना याद नहीं रखना है कि मतलब ये पैसेंजर अनाउंसमेंट क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है। आधे से ज़्यादा चीज़ नाम में ही छुपी है, PACIS पैसेंजर अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट में क्या क्या आ गया, TCCU आ गया, स्पीकर आ गया, ऑडियो एम्पलीफायर आ गया, TCCU आ गया, स्पीकर आ गया, ऑडियो एम्पलीफायर आ गया, राइट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें माइक्रोफोन आ गया, फिर PA आ गया, तो ये किस में आ गया, सारे के सारे अनाउंसमेंट में आ गए। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें C से क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, CCTV आ जाएगा, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर आ जाएगा, HMI आ जाएगा, तो किस में आ गया, कम्युनिकेशन में आ गया। सिंपल सी चीज़ है। फिर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाएगा, इंटरनल डिस्प्ले, एक्सटर्नल डिस्प्ले, फिर उसके बाद LCD हो जाएंगी, तो ये सब किस में आ गया, इन्फॉर्मेशन में। साथ ही साथ जो अनाउंसमेंट है वो भी इन्फॉर्मेशन में आता है। डायनेमिक मैप डिस्प्ले ये भी इन्फॉर्मेशन में आता है। अभी बात करते हैं डायनेमिक मैप डिस्प्ले के बारे में। डायनेमिक मैप डिस्प्ले का एक और एक नाम होता है जिसे बेसिकली डायनेमिक रूट डिस्प्ले भी बोला जाता है। जस्ट होल्ड ऑन। तभी बात करना है डायनेमिक मैप डिस्प्ले के बारे में जिसे डिजिटल रूट मैप डिस्प्ले भी बोला जाता है, DRMD भी बोला जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें DRMD क्या बोला जाता है, DRMD। तो DRMD जिसे बेसिकली DRMD भी बोला जाता है, डिजिटल रूट मैप डिस्प्ले। एक और एक नाम भी होता है डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले, एक और एक नाम भी होता है DMD, डायनेमिक मैप डिस्प्ले। अब ये डायनेमिक मैप डिस्प्ले क्या होता है, ये जो डायनेमिक मैप डिस्प्ले होता है ये बेसिकली हर डोर के तरफ लगा होता है। ट्रेन में टोटल कितने डोर होते हैं, 8 डोर होते हैं, राइट। तो हर 8 डोर पे ये डायनेमिक मैप डिस्प्ले लगा होता है। अब ये जो डायनेमिक मैप डिस्प्ले होता है ये क्या करता है, ये बेसिकली ट्रेन के हर एक स्टेशंस को बताता है, ट्रेन के रूट को बताता है, स्टार्टिंग स्टेशन टर्मिनेटिंग स्टेशन को बताता है। डायनेमिक रूट मैप डिस्प्ले, DRMD प्रोवाइड जर्नी इन्फॉर्मेशन एंड प्री डिफाइंड मैसेजेस टू ऑन बोर्ड पैसेंजर्स। जो DRMD ये बेसिकली जर्नी इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता है, जर्नी जो होती है यात्रा के बारे में बताता है, और कुछ मैसेजेस के बारे में बताता है, जैसे कि डोर कहाँ पर खुलेगा, राइट साइड में खुलेगा या फिर लेफ्ट साइड में खुलेगा, किसको बताता है, ऑन बोर्ड पैसेंजर्स को। देयर आर 8 नंबर ऑफ DRM डिस्प्ले पैनल आर इंस्टॉल इन ईच सलून कार। जैसे कि हमने बात किया ये टोटल कितनी होती है, एक कार में कितने डोर है, 8 डोर है, 8 डोर पे हर एक डोर पे लगी होगी, तो टोटल कितनी होती है, तो टोटल 8 DRM होती है, DRMD होती है। तो टोटल इसके कितने यूनिट होते हैं, 8 यूनिट होते हैं। एक कार में कितने दरवाजे, 4 दरवाजे, 4। और एक ट्रेन में कितनी कार है, एक ट्रेन में 8 है, राइट। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करें, जस्ट होल्ड ऑन, जैसे कि हमने बात किया
हमारी ट्रेन में अगर हम लोग देखें एक कार में कितने दरवाजे होते, 8 दरवाजे होते, 8 डोर होता है। तो हर एक डोर पे ये रूट लगी होती है, हर एक डोर पे ये डिस्प्ले लगी होती है, डायनेमिक मैप डिस्प्ले हर एक कहाँ पर लगी होती है, हर एक डोर पे लगी होती है। तो एक कार में अगर 8 डोर है, हर एक डोर पे डिस्प्ले लगी है, तो इसका मतलब एक कार में कितनी डिस्प्ले होगी, 8 डिस्प्ले होगी एक कार में। और ट्रेन में 8 कार है, राइट, 8 कार है तो दरवाजे कितने होंगे, 8 इंटू 8 64, तो ये डायनेमिक मैप डिस्प्ले भी कितनी होगी, 64 होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली स्टेशन नेम शाल, यहाँ पर अगर हम लोग देखें ईच कैन डिस्प्ले द डेस्टिनेशन स्टेशन। ये जो डायनेमिक मैप डिस्प्लेस में हमें डेस्टिनेशन स्टेशन मिलता है, प्रेजेंट स्टेशन मिलता है, अप्रोचिंग स्टेशन मिलता है, टाइम फॉर रीचिंग नेक्स्ट स्टेशन, रियल टाइम क्लॉक एंड डोर इंडिकेशन। तो यहाँ पर ये सब भाई क्या, ये सब इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, इन्फॉर्मेशन बता रही है। जो डायनेमिक मैप डिस्प्ले ये किस में आई, इन्फॉर्मेशन सिस्टम में आई, PACIS के कौन से सिस्टम में आई, कम्युनिकेशन में, अनाउंसमेंट में या फिर इन्फॉर्मेशन में आ गई, राइट। क्योंकि जो डायनेमिक मैप डिस्प्ले ये डेस्टिनेशन स्टेशन को बता रही है, प्रेजेंट स्टेशन, डेस्टिनेशन स्टेशन मतलब जो लास्ट स्टेशन है, प्रेजेंट स्टेशन मतलब करंट स्टेशन, अप्रोचिंग स्टेशन मतलब कौन से स्टेशन पे पहुंचने वाली है, और जो नेक्स्ट जो स्टेशन पे जो पहुंचने वाली है उसका टाइम, फिर इसका रियल टाइम और डोर इंडिकेशन। तो ये सब भाई क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर ये जो DMD है इन्फॉर्मेशन सिस्टम में। अभी कौन कौन सी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश अल्टरनेटिवली। यहाँ पर हमने महाराष्ट्र कंसिडर किया तो हिंदी मराठी इंग्लिश है। अगर आप कोई और कंट्री कंसिडर करो, जैसे कि अगर हम लोग देखें USA कंसिडर करें, या फिर हम लोग दुबई, या फिर कोई और दूसरी अगर हम लोग कंट्री कंसिडर करें, तो यहाँ पर जो लैंग्वेज जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बंगाल कंसिडर करें, वेस्ट बंगाल, तो हिंदी, बंगाली और इंग्लिश लिखा होगा, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम लोग लैंग्वेज को वेरी कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें लास्ट में हमारे पास क्या है, मीडिया कंट्रोलर। अब ये जो मीडिया कंट्रोलर होता है वो क्या होता है, ऑटोमेटिक वॉइस, हाँ, मीडिया कंट्रोलर। अब ये जो मीडिया कंट्रोलर होता है इसका क्या काम होता है, हमने बात किया LCD के बारे में, राइट। ट्रेन में LCD लगी होती है। अभी यहाँ पर ये जो LCD होती है इसका क्या काम होता है, अगर हम लोग देखें अभी मॉडर्न जो व्हीकल्स होती है, या बस कंसिडर कर लो, ट्रेन कंसिडर कर लो, या फिर एरोप्लेन कंसिडर कर लो, या फिर कोई भी मॉडर्न व्हीकल कंसिडर कर लो, तो उसमें क्या लगी होती है, टेलीविज़न लगी होती है, TV लगी होती है। और वो TV में क्या आ रहा होता है, वो TV में कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है, राइट। और वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसके लिए होता है, पैसेंजर के एंटरटेनमेंट के लिए होता है। तो सेम चीज़ ट्रेन में भी LCD लगी है, मेट्रो ट्रेन में भी LCD लगी होती है। और वो जो LCD है उसमें क्या आ रहा होता है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती है पैसेंजर्स के एंटरटेनमेंट के लिए। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, वो जो LCD में जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। किसके थ्रू इंस्टॉल करते हैं, मीडिया कंट्रोलर के थ्रू इंस्टॉल करते हैं, राइट। तो मीडिया कंट्रोलर इज फिटेड इन राइट साइड इन सलून ऑफ ईच DM कार। तो जो मीडिया कंट्रोलर है ये कहाँ पर होता है, बेसिकली सलून में प्रेजेंट होता है, राइट साइड में प्रेजेंट होता है हर DM कार के। DM कार मतलब ड्राइवर मोटर कार। तो हमें इतना पता होना चाहिए, ये जो मीडिया कंट्रोलर होता है कहाँ पर होता है, सलून साइड में होता है, राइट। कहाँ पर होता है, सलून साइड में होता है। अभी जो मीडिया कंट्रोलर है, मीडिया कंट्रोलर इज यूज टू स्ट्रीम द मीडिया कंटेंट टू LCD 17 सच एज जर्नी इन्फॉर्मेशन, प्री डिफाइंड मैसेजेस एंड इन्फरटेनमेंट टू ऑन बोर्ड मैसेज। जैसे कि हमने बात किया, जो मीडिया कंट्रोलर होता है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि हमने बात किया मीडिया कंट्रोलर ये है क्या, ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, जो LCD में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। अभी जो इन्फॉर्मेशन है या तो कोई एडवर्टाइजमेंट के रिलेटेड होगी, या तो ट्रेन के स्टेशन या फिर ट्रेन के बारे में होगी, या फिर कुछ और चीज़ों के बारे में होगी, राइट। तो सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं, नाम से पता चल रहा है मीडिया मल्टीमीडिया, राइट। तो ये जो मीडिया कंट्रोलर है इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, जो LCD में जो भी हम लोग इन्फॉर्मेशन फैड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट हम लोग जो फैड करेंगे, या फिर कुछ और चीज़ हम लोग फैड करेंगे ट्रेन के रिलेटेड, तो हम लोग किसके थ्रू करेंगे, मीडिया कंट्रोलर के थ्रू करेंगे, राइट। तो यही होता है मीडिया कंट्रोलर। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें ऑटोमेटिक वॉइस अनाउंसमेंट। ऑटोमेटिक वॉइस अनाउंसमेंट, अभी जैसे कि हमने बात किया हमारी ट्रेन में जो अनाउंसमेंट होता है कैसा होता है, ऑटोमेटिक होता है, जिसको हम लोग ऑटोमेटिक वॉइस अनाउंसमेंट बोलते हैं। अभी जो ऑटोमेटिक वॉइस अनाउंसमेंट होता है कैसा होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन ट्रेन इज इन ऑटो मोड ड्यूरिंग सर्विस ATC सिग्नल ट्रिगर ऑल स्टेशन अनाउंसमेंट, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ऑटोमेटिक ट्रेन में जो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट हो रहा है ना, ये किसके वजह से हो रहा है, ट्रेन जो है वो ऑटोमेटिक मोड में चल रही है। अगर ऑटोमेटिक मोड में नहीं चलेंगी तो ऐसे केस में ना ही ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होगा, ना ही ऑटोमेटिक स्पीड कंट्रोलिंग होगी। ट्रेन के बेसिकली अलग अलग मोड होते हैं, ऑटोमेटिक मोड होता है, मैनुअल मोड होता है,
रेस्ट्रिक्टेड मैनुअल मोड होता है, रन ऑन साइड मोड होता है, कट आउट मोड होता है, सुपरविजरी मोड होता है। तो अलग अलग मोड होता है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर में कभी। तो जब भी हमारी ट्रेन ऑटोमेटिक मोड में चलती है तो ट्रेन के हर एक पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली काम करेंगे। ट्रेन की स्पीड ऑटोमेटिकली काम करेगी, फिर उसके बाद जो ट्रेन है उसका स्टार्टिंग स्टॉपिंग ऑटोमेटिकली होगा, फिर उसके बाद जो ट्रेन है उसमें जो अनाउंसमेंट है वो ऑटोमेटिकली होगा, सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, राइट। तो यहाँ पर वही लिखा है, जब हमारी ट्रेन ऑटोमेटिक मोड में होगी तब व्हेन ट्रेन इज़ इन ऑटोमेटिक मोड ड्यूरिंग सर्विस एटीसी सिग्नल ट्रिगर ऑल स्टेशन अनाउंसमेंट। तो जब हमारी ट्रेन ऑटोमेटिक मोड में होगी तो ऐसे केस में जो एटीसी, ये एटीसी सिग्नलिंग है क्या, एक तरीके का सिग्नलिंग है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है। तो ये जो एटीसी सिग्नलिंग होगा ये क्या करेगा, सारे स्टेशन का जो ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट होगा उसे क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा, राइट। ATC सेंड द स्टेशन इन्फॉर्मेशन टू TCMS। जो ATC है ये इस स्टेशन की इन्फॉर्मेशन TCMS को भेजेगा और जो TCMS है वो किसको अपडेट करेगा, PACIS को अपडेट करेगा वाया CCU, जैसे कि हमने बात किया TCCU, ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट, जैसे कि हमने बात किया। तो यहाँ से हमने क्या समझा, जब हमारी ट्रेन ऑटोमेटिक मोड में होगी तो ऐसे केस में जो ATC सिग्नलिंग होगा वो क्या करेगा, जो ATC है ATC सिग्नलिंग सिस्टम, ATC सिग्नलिंग सिस्टम ये है क्या, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बात करेंगे। ये स्टार्टिंग की वीडियो है इसलिए हम लोग इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें चीज़ें नहीं समझेंगी। तो जो ATC सिग्नलिंग है ये क्या करेगा, जो ऑटोमेटिक जो स्टेशंस की जो इन्फॉर्मेशन है किसको भेज देगा, TCMS को भेज देगा। ATC सिग्नलिंग स्टेशन की इन्फॉर्मेशन को TCMS में तभी भेजेगा जब हमारी ट्रेन ऑटोमेटिक मोड में होगी। जब ट्रेन हमारी ऑटोमेटिक मोड में नहीं होगी तो ना ही ये ATC सिग्नल काम करेगा, ना ही जो स्टेशन की जो इन्फॉर्मेशन है TCMS के पास जाएंगी। TCMS जैसे कि हमने बात किया था ट्रेन कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये ट्रेन का ब्रेन होता है। ट्रेन का ब्रेन क्या होता है, TCMS होता है, या फिर बोल सकते हैं ट्रेन का कंप्यूटर होता है जो कि ट्रेन की सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो जब हमारी ट्रेन ऑटोमेटिक मोड में होती है तो जो ATC सिग्नलिंग होगा, ATC सिग्नलिंग ये स्टेशन की इन्फॉर्मेशन TCMS को भेजेगा और जो TCMS है वो किसको अपडेट करेगा, PACIS सिस्टम को अपडेट करेगा वाया CCU। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जो TCMS होगा बेसिकली ट्रेन कम्युनिकेशन कंट्रोल यूनिट को क्या करेगा, TCCU को अपडेट करेगा, और जो TCCU क्या करेगा, PACIS सिस्टम को क्या करेगा, अपडेट करेगा, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Receiving the station detail from TCMS, CCU broadcast the respective audio files for each station from interior speaker through power amplifier। जैसे कि हमने बात किया स्टेशन इन्फॉर्मेशन ऑडियो फाइल्स इंक्लूड डिपार्चर अनाउंसमेंट for each departure announcement for each station, pre arrival announcement, skip station, terminating। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये सब स्टेशन की इन्फॉर्मेशन है जो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अनाउंस करवा सकते हैं हमारी ट्रेन में, राइट। तो हमारी ट्रेन में कौन कौन सा अनाउंसमेंट हो सकता है, यहाँ से हमें चीज़ें समझ में आई। जब हमारी ट्रेन ऑटोमेटिक मोड में होगी तो जो ATC सिग्नलिंग होगा वो क्या करेगा, ATC सिग्नलिंग स्टेशन इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा TCMS को, और जो TCMS होगा CCU को क्या करेगा, CCU को कमांड भेजेगा, और जो CCU TCCU और जो TCCU वो क्या करेगा, PACIS को क्या करेगा, अपडेट करेगा। या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो TCMS है PACIS को अपडेट करेगा वाया CCU, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ऑटोमेटिक वॉइस अनाउंसमेंट, इसमें क्या क्या होता है, ऑटोमेटिक वॉइस अनाउंसमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे, सबसे पहला ट्रेन के डिपार्चर का अनाउंसमेंट, राइट। डिपार्चर अनाउंसमेंट फॉर ईच स्टेशन, हर एक स्टेशन पर जब ट्रेन जाके रुकेंगी तो उसका अनाउंसमेंट, नेक्स्ट स्टेशन XYZ, आने वाला स्टेशन XYZ, तो ये वाला अनाउंसमेंट। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें प्री अराइवल अनाउंसमेंट फॉर ईच स्टेशन, अराइवल से जस्ट पहले का जो अनाउंसमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री अराइवल अनाउंसमेंट। बेसिकली होता क्या है, मान लेते हैं हमारी जो ट्रेन है वो एक स्टेशन पे, मान लेते हैं दिल्ली स्टेशन पे हमारी ट्रेन है। अब जो नेक्स्ट जो स्टेशन है वो कौन सा है, मुंबई, जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो अनाउंसमेंट सिस्टम होगा, हमारी ट्रेन दिल्ली में, अब ट्रेन दिल्ली से मूव होगी, ट्रेन जब दिल्ली से मूव होगी तो ऐसे केस में जो अनाउंसमेंट सिस्टम होगा, ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट सिस्टम, वो बोलेगा नेक्स्ट स्टेशन इज़ मुंबई, अगला स्टेशन मुंबई, हो गया। फिर उसके बाद बीच में कोई एडवर्टाइजमेंट का अनाउंसमेंट आएगा, जैसे कि आप फ्री टिकट बुक कर सकते हो ये ऑनलाइन ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना 50% डिस्काउंट पा सकते हो और अपना टाइम भी सेव कर सकते हो। तो ये एडवर्टाइजमेंट आया। फिर उसके बाद मान लेते हैं मुंबई आने वाला है, मुंबई आने के और कुछ 2-3 मिनट पहले अनाउंसमेंट होगा जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं प्री अराइवल अनाउंसमेंट, राइट। अगला स्टेशन मुंबई, नेक्स्ट स्टेशन मुंबई, तो ये क्या हुआ, प्री अराइवल अनाउंसमेंट हुआ।
फिर उसके बाद अराइवल अनाउंसमेंट फॉर ईच स्टेशन, अराइवल अनाउंसमेंट ऑफ ईच स्टेशन मतलब जब ट्रेन अराइव हो जाएंगी तो ऐसे केस में डोर कौन सी तरफ खुलेंगे वो अनाउंसमेंट होता है। डोर राइट हैंड साइड खुलेंगे, डोर लेफ्ट हैंड साइड खुलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अराइवल अनाउंसमेंट स्टेशन। स्किप स्टेशन अनाउंसमेंट, जो स्टेशन जो स्किप किया जाता है वो अनाउंसमेंट। टर्मिनेटिंग ऑडियो अनाउंसमेंट ऑफ ईच स्टेशन मतलब टर्मिनेटिंग स्टेशन कौन सा है वो। डोर ओपनिंग लेफ्ट राइट अनाउंसमेंट, जैसे कि हमने बात किया। डोर क्लोजिंग अनाउंसमेंट, डोर चाइम्स, तो ये है क्या, सारे के सारे ऑटोमेटिक वॉइस अनाउंसमेंट में आ गए। तो ये ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट में तो हमें पता है क्या क्या आता है, क्योंकि हम लोग ट्रेन से अगर ट्रैवल करोगे तो ये बेसिक सी चीज़ है जो कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए ऑटोमेटिक वॉइस अनाउंसमेंट कब अपडेट होगा, जब हमारी ट्रेन ऑटो मोड में होगी। तो ऐसे केस में ATC सिग्नलिंग ऑटोमेटिक स्टेशन का ऑटोमेटिक स्टेशन डिटेल्स TCMS को भेजेगा, स्टेशन डिटेल्स TCMS को भेजेगा, और जो TCMS है PACIS सिस्टम को अपडेट करेगा वाया CCU।